वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट। अच्छा थी तो पहले पार्ट में मैंने आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताई थी आई साइड वीक होने की। तो मैंने कहना ये था कि अब बच्चों की आई साइड वीक होती है, लेकिन आपने घबराना नहीं। अब टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा इतनी डेवलप्ड हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेटर हो जाती हैं। और अच्छा तो मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका लेजिक से इतना नंबर ठीक होगा और पीआर के से इतना होगा। तो चलने फिर हम वापस आ गए। उन्होंने कहा जिस दिन मर्ज़ी आप लोग आ जाएंगे, ये दिन है तो आप आ जाएं। तो हमें रेकमेंड किया था, आई थिंक हाँ मेडिकेयर नाम था हॉस्पिटल का। उन्होंने डॉक्टर ने हमें ये वो रेकमेंड किया। तो जब हम लोग आए ना तो हमने सोचा कि क्योंकि हम बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, हमारे इतने एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि हम लोग इतनी जल्दी फारिग हो जाएंगे। तो हमने कहा उस हॉस्पिटल ना चले जाएं, मानत वालों के पास तो चले जाएं। बस गाड़ी में सोच रहे थे ऐसे ही, ऊबर में ना डेवो स्टेशन आए हम लोग वापस। तो मैं ऐसे बस सोच रही थी चले ना जाएं वहाँ पे। भाई कहते नहीं रहने दो, छोड़ो क्या करना है, कुछ नहीं होता। मतलब कह रहा है कि दिल कह रहा है सही है, यही सही है। तो फिर हम लोग आ गए घर। लेकिन उसके बाद इतना सोचा मैंने उस हॉस्पिटल के, खोल खोल के गूगल से रिव्यूज़, मैं पागल हो गई थी। और जब लोगों के बुरे कमेंट्स आते थे ना, किसी के एक दो के, कि हमारा ये मसला हो गया, इस डॉक्टर ने ये कर दिया, और मैंने फिर बस इतनी टेंशन ले ली, क्या बताऊँ कि हाँ इस तरह से हो जाएगा, लोगों का ये हुआ है, ऐसे ना हो जाए, ये ना हो कि खुदा न खास्ता मेरी जितनी है उतनी भी वीक हो जाए। बस इस तरह के वहम बहुत ज़्यादा। फिर और मैंने फिर उस हॉस्पिटल के रिव्यूज़ खोल खोल के यूट्यूब पे भी कोशिश की, लेकिन यूट्यूब पे लेज़ी क्या आ रहे थे, बेटर थे, लेकिन पीआरके का कोई नहीं था। और मैं और ज़्यादा टेंशन में कि क्या करूँ। फिर लोगों से मैंने यूट्यूब की जो डिफरेंट वीडियोस थी वहाँ पे जो लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैंने पूछ पूछ के लोगों से आपने कहाँ से करवाया, कोई कि मैंने बांग्लादेश से करवाया, कोई कि मैंने इंडिया से करवाया, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं लोगों को कमेंट्स कर रही थी। एक मेरे इलाके थोड़ा सा पास से निकल आया गुजरावाला से, तो फिर उन्होंने कहा इस हॉस्पिटल सर ये वो। मैंने वो भी सोच लिया कि वहाँ से ना करवाऊँ। फिर बस डांटा घर वालों ने कि क्या तुम कर रही हो, इतना कोई मसला नहीं है जितना तुमने बनाया हुआ है। और फिर अल्लाह का नाम लेके मैं वहीं पे चली गई। बस इसी तरह से बहुत टेंशन होती है, जब तक आपका काम ना हो जाए बहुत टेंशन होती है। और इतने वहम आ रहे होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ऑब्वियसली जब कोई करवाने जाता है उसको आइडिया होता है, लेकिन इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। हाँ लेकिन बहुत उससे वाली जो फ़िक्र होती है ना, क्योंकि आपने अपनी आँखें देनी होती हैं किसी को, ये लो जी कर लो इनके साथ जो करना है, और इन्हीं से आप सब कुछ देख रहे होते हो आपकी ज़िंदगी। इसके बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। चले फिर मैं हॉस्पिटल गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हुआ, और प्रोसीजर बहुत सिंपल था। उन्होंने मुझे रूम में बुलाया, रूम में बुला के उन्होंने कहा, मैं खुद ही गई, ठीक है, घर में से कोई नहीं था। मैं मतलब अंदर ऑपरेशन थिएटर में कोई भी नहीं था मेरे साथ। उन्होंने जस्ट आई थिंक नमिंग ड्रॉप्स डाले थे मेरी आंखों में, और कुछ कोई पेन नहीं, नमिंग ड्रॉप्स डाले, 1 मिनट डाले होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे लिटाया, यहाँ पे लेट जाएँ और इस स्लाइड को देखती रहें, ठीक है। उन्होंने वही बस सिंपल प्रोसीजर किया, और रेड लाइट थी वही। पहले उन्होंने आँखों में आई थिंक नमिंग ड्रॉप्स डाल के ना कुछ और भी अल्कोहल डाला, और जो मेरी एपिथेलियम लेयर थी वो रिमूव की। और उसके बाद बस लेज़र कर दिया उन्होंने। और एक आई में 65 सेंटीमीटर था, एक में 70 सेंटीमीटर था, इस तरह से था, और मेरा ऑपरेशन डन हो गया। लेकिन जो बाद में दर्द हुई है ना यार, मिर्चें लगी हैं सही आँखों में। एक दिन नहीं, कुछ घंटे कह लें आप, 12 घंटे। वो हो वो बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना नहीं था, लेकिन हाँ मुश्किल था। लेकिन जो मुझे बेनिफिट मिला उसके बदले में, वो तो उसके मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं था। बहुत पेन हुई है। अ, उसके बाद बस इतना सा बिल्कुल छोटा सा प्रोसीजर था, कोई पेन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बस डॉक्टर वो जब ना लेज़र जाता है ना आँख में, ठीक है, तो वो आपको हल्की सी ना स्मेल सी आ रही होती है, बस कोई ज़ीरो पेन थी, कुछ भी नहीं था। और मैं इतना घबरा रही थी कि पता नहीं कितनी पेन हो जाएगी। मैं हिल भी रही थी, फिर डॉक्टर ने मुझे डांटा भी था कि आप क्या कर रही हैं, आपका ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा। जो आपका मतलब मैं थोड़ा सा ना हुई थी, फिर मैंने स्टेबल अपने आप को, जब मेरी फर्स्ट आई डन होगी ना तो दूसरी दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब एक हो गया था चार्ज सिंपल इतना सा था। तो उसमें भी मुझे कोई मसला नहीं था, वो तो कुछ ज़ीरो पेन था। हाँ तो फिर अच्छा उसके बाद जब मैं बाहर आ गई, मैं खुद ही बाहर आ गई, खुद ही मैंने जूता पहना, जूता उतार के मैं गई हुई थी अंदर, जूता पहना आके। तो फैमिली वाले कह रहे थे शायद अभी इन्होंने ड्रॉप्स डाले आँखों में या कुछ किया। मैंने कहा नहीं मेरा हो गया है। कहते हैं अच्छा हो भी गया तुम्हारा? मैंने कहा जी हो गया।
तो बस मैं इस तरह से वापस आ गई। और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि आपने ना आप बहुत ज़्यादा पेन होगी, आपको तूफ़ान आएगा, आँखों में आंसुओं का, और ये वो बस इस तरह से। तो मुझे नहीं फ़ील हुआ उस टाइम पे, लेकिन जब आधा रास्ता गुजरा है तब इतनी दर्द स्टार्ट हुई थी, आँखों में जलन, और आँखें खुल नहीं थी रही, ठीक है, जैसे किसी ने आँखों के अंदर मिर्ची नहीं डाल दी हुई वैसे थी। आँखें मेरी बिल्कुल भी नहीं थी खुल रही, ऐसे बस बंद, और खोलती थी तो ऐसे खुलनी नहीं है, किसी ने गम से जोड़नी है, इस तरह से फील हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपने ये ड्रॉप्स डालने हैं, 3 ड्रॉप्स आई थी, हाँ, तो हर 2 घंटे बाद डालने हैं, 24 आवर्स के लिए, कि शायद हाँ फॉर 24 आवर्स के लिए आपने हर 2 घंटे बाद डालने हैं। तो वो डालते रहे, लेकिन उस दौरान भी आँखें बिल्कुल नहीं थी खुल रही, ऊपर नहीं थी हो रही आँखें, इतनी जलन हो रही थी। लेकिन ये था कि मेरा मुझे 2 बजे पेन शुरू हुई है, ठीक है, और वो पेन मैंने बर्दाश्त किया है रात तक, मतलब, और अगले दिन जब मैं सुबह उठी हूँ सब कुछ ठीक था, मुझे कोई पेन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बेटर था। और उसके अलावा उन्होंने कुछ बताई थी कि आपने नहाना नहीं है, मतलब आँखों में पानी नहीं डालना एटलीस्ट 15 डेज़, और किचन में नहीं जाना। हाँ, यही वजह बस थोड़ी सी बात उन्होंने बताई थी कि किचन में नहीं जाना और आपने आँखों में पानी नहीं डालना। तो कुछ इस तरह का मैंने कोई काम नहीं था किया, पूरा वीक तो मैंने बेड रेस्ट किया ना, और ग्लासेस, जो गॉगल्स वो होती हैं, सन ग्लासेस होती हैं, वो मैंने लगाई हुई थी, लाइट अगर ऑन होती थी तो वो मैं लगा लेती थी प्रोटेक्शन के लिए। और ड्रॉप्स मैंने कम कर दिए थे, मतलब पहले वो 24 घंटे के लिए 2-2, मतलब 24 घंटे के लिए मैंने हर 2 घंटे बाद डाले थे, लेकिन फिर अगले दिन मैंने वो थोड़े से कम कर दिए, और इस तरह से ना हो गया। उसके अलावा ना वो आँखों में वो डालते हैं, प्रोटेक्शन लेंस डालते हैं जब वो पीआर के करते हैं, क्योंकि पीआर के में आपकी जो एपिथेलियम लेयर होती है ना वो रिमूव कर दी जाती है, जबकि लेज़िक में ऐसा नहीं होता। लेज़िक में आपकी एपिथेलियम रिमूव लेयर को थोड़ा साइड पे कर दिया जाता है, और आपको लेज़र जो कॉर्निया को रीशेप करता है ना, ठीक है, इसमें सिर्फ कॉर्निया को रीशेप किया जाता है इस लेज़र में, तो वो लेज़र दोनों का सेम होता है। तो उसमें एपिथेलियम फ्लैप हटा दी जाती है और दोबारा लगा दी जाती है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पर दर्द थोड़ी सी कम होती है, और उसकी जो रिकवरी टाइम है ना वो शॉर्ट है, जबकि इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि एपिथेलियम लेयर दोबारा से रीग्रो करनी होती है, तो उसको डस्ट ना जाए आँख में या कुछ ना जाए, तो पीआरके में वो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो आम लोकल होते हैं, मतलब लोकल से मेरा मतलब है नज़र का नहीं होता, बस ऐसे ही जो हम लोग लगाते हैं उस तरह का ट्रांसपेरेंट लेंस लगा देते हैं। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप 5 दिन बाद कर सकती हैं, इसको रिमूव कर सकती हैं, करवा सकती हैं डॉक्टर के पास जाके ना इसको। तो क्या हुआ कि मेरा एक लेंस ना खुद ही आ गया 2 दिन बाद बाहर, 3 दिन बाद बाहर आ गया। मुझे वो भी थोड़ी फिक्र लग गई, क्योंकि मेरी आँख में थोड़ी सी पेन स्टार्ट हो गई, और मैं इतनी परेशान कि क्या है, वो ठीक नहीं था हो रहा। बस उनको कॉल कर दी तो उनको बताया कि बाहर आ गया, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा पेन हो रही है, कहती कुछ नहीं होता। फिर अपने डॉक्टर के पास गई, यहाँ से दूसरा लेंस उतरवाया, और उनको मैंने बताया कि मतलब मुझे हो रहा है। कहते हैं, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपकी आँख में कोई ज़ख़म नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही आपको फिर हो रहा है, तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे हो रहा है। कहते हैं हम किस लिए बैठे हुए हैं, तो मैं फिर चुप कर गई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन बाद ठीक हो गया था, वो जो मुझे पेन हो रही थी ना वो ठीक हो गई थी। तो और ये थी थोड़ी सी प्रोटेक्शन आइज़ की। और इसके अलावा उन्होंने ये था कि आपने ना डस्ट से बचाना है अपने आप को, आँखों के अंदर डस्ट नहीं जाए, ठीक है, आप बाहर जाओ और ग्लासेस लगा के जाओ, थोड़ा सा ना आपने जितनी एहतियात करो ना उतना बेहतर है, ठीक है। वैसे तो 1 हफ़्ता एहतियात है इसकी, और रेस्ट है, ठीक है, 1 हफ़्ता, लेकिन 15 दिन आपने नहीं नहाना, 15 दिन आपने किचन में मतलब कुछ नहीं बनाना, ठीक है। वैसे आप जाएँ करें सब कुछ करें, लेकिन थोड़ी सी एहतियात बेहतर होती है। और इसके अलावा ऐसा कोई मसला नहीं, बस अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करना है आपने, पानी नहीं डालना, ठीक है, छींटे नहीं मारने, जब फेस वॉश करना है तो छींटे नहीं मारने। मैंने ऑलमोस्ट 28 डेज़ या 25 डेज़ ना मैं अपना फेस वॉश करती थी, जस्ट वो लगा लिए, सोप लगा लिया, और ऐसे ऐसे हाथों के साथ, पानी नहीं थी मारती, ऐसे ऐसे बस रिमूव कर लिया इसी तरह से, क्योंकि जितनी आप एहतियात करो उतनी बेहतर है। और इसके अलावा
हाँ बस यही थोड़े से प्रिकॉशंस थे, और कोई ऐसा जो बड़ा मसला नहीं था। एक ही दिन ज़्यादा दर्द हुई थी और सब कुछ ठीक था। और मैं ये मतलब PRK बेटर है या लेज़िक बेटर है? यार ये जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपको बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि PRK बेटर है या लेज़िक बेटर है। PRK सस्ता होता है क्योंकि इसमें उसमें क्योंकि लेज़िक में ना डबल लेज़र यूज़ होता है। एक तो ये कॉर्निया को रीशेप करने के लिए जो उसमें भी यूज़ होता है, सेम लेज़र होता है दोनों का, और एक फ्लैप को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो महंगा होता है, वो होता है 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख तक, जबकि PRK आपका होता है 50 से 70-80 हज़ार या 1 लाख तक कह लें, कुछ हॉस्पिटल्स वाले ले रहे होते हैं, इस तरह से होता है। तो मैंने इसकी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी, तो वहाँ भी ये आ रहा था कि आपका जो होता है ना, क्या उसको कहते हैं, लेज़िक में ना एपिथेलियम लेयर के नीचे से ना एक और लेयर थोड़ी सी रिमूव हो रही होती है। तो आप अगर एनिमेशन देख लेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो एनिमेटेड, वो सारा उन्होंने बताया होता है कि ये इस तरह से लेयर कट रही है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो जबकि PRK में सिंपल एपिथेलियम लेयर रिमूव होती है, कोई इतना नहीं है। इस वजह से कुछ कहते हैं कि PRK बेटर है। तो बाकी डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं हमसे, हम खुद ही डॉक्टर बने होते हैं और देख रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें निकाल के। हाँ नॉलेज तो बढ़ता है, लेकिन कभी कभी टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये मसला होता है। तो अगर आप PRK करवाना चाह रहे हैं, लेज़ी करवाना चाह रहे हैं तो करवाएं। लेकिन अब मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, अगर आपकी आई साइड मतलब थोड़ी सी वीक, मीन्स कि अगर 2 पॉइंट है या 3 है, तो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होता, सबकी वीक होती है। ग्लासेस लगाएं, सुकून से रहें। तो अगर आपको इरिटेशन होती है ग्लासेस लगाने से, या आपको पता आपको सूट नहीं करती है, फिर आप करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग करवाएं। और मुझे ना एक साइड इफ़ेक्ट ये फ़ील हुआ है कि मुझे कम लाइट में ना इतना सही नज़र नहीं था आया, मुझसे वर्ड नहीं थे पढ़े जाते, जबकि सूरज की रोशनी में या फुल रोशनी में मुझे बहुत सही नज़र आता है। मे बी वो 1-2 मंथ तक वो मसला ठीक हो जाए, तो अगर वो हो गया, या मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद, ठीक है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, बस ये थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है। वो कहते हैं कि आइज़ थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं, हाँ तो वो थोड़ा सा मुझे भी फ़ील हुआ है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं पता चलता कि आपकी आइज़ ड्राई हैं या क्या है। लेकिन हाँ अगर आप फोकस करोगे या थोड़ा सा आपको फ़ील होगा कि हाँ यार आपकी आइज़ ड्राई है, पहले पानी आ जाता था ज़्यादा, अब कम आता है, ठीक है, इतना ये भी कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर वैसे इसके लिए ड्रॉप दे देते हैं, आप ड्रॉप डालते रहें। कभी कभी मैं तो वैसे अभी एक ड्रॉप 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ, तो देखती हूँ नेक्स्ट डालती हूँ कि नहीं, ये क्या है। तो अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे थोड़ा सा बस ये लाइट का लगा है, फ़ील हुआ है, या फिर मेरा वहम भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आफ्टर 3-4 मंथ्स ये मसला ख़त्म होता है कि नहीं होता। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो अब आप करवाना चाह रहे हैं तो करवाएं, कोई इतनी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है PRK का भी और लेज़ी का भी। और बस हल्की सी बस वो ऐसे लग रहा है जैसे दर्द होती है, वो PRK के बाद या लेज़ी के बाद होती है, बस वही है। तो आई होप आपको थोड़ा सा कोई बेनिफिट मिला हो इस वीडियो से, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PRK और लेज़ी।